अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बनाई है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बताया है। ठीक है, जिसने वो नहीं देखी लाजमी से वो देख लेना, अदरवाइज़ ये आगे का समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने उसकी एक जो है आपको प्रॉब्लम कराई थी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कराया था। उसी से रिलेटेड एक और आपके पास जो है न्यूमेरिकल है, मैंने वो भी उतार लिया है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है, एट व्हाट टेम्परेचर डू दी फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कंसाइड। हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का स्केल क्या करेंगे, टकराएंगे, कंसाइड करेंगे। मतलब कि हमारे पास ये दोनों स्केल आ गए और ये कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है एक सेल्सियस के लिए भी ये टेम्परेचर जो होगा सेम होगा जैसे कि फ़ारेनहाइट के लिए होगा। तो मतलब कि इसमें हम बोल सकते हैं कि सेल्सियस जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि टी डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर हम ले रहे हैं और जो है इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं टी डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 स्केल्स आ गए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के, और कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे टकराएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर सेल्सियस का इस तरह लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट का इस तरह लिखा जाता है। तो मतलब कि ये दोनों इस सिचुएशन में इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एक ही टेम्परेचर होगा जहाँ पे ये दोनों जाके टकरा रहे होंगे। ठीक है, इतनी सी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस टेम्परेचर को कर लेते हैं लेट। ठीक है, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। हमारे को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हमने उसको क्या बोल दिया है, एक्स बोल दिया है। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई, लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। ठीक है, हमने लेट किया है टेम्परेचर को, किसको, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, उसको हमने क्या लेट कर लिया, उसको हमने बोल दिया है एक्स। बेसिकली हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, टी डिग्री सेल्सियस बराबर है जब टी डिग्री फ़ारेनहाइट के, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर एक ही वक्त के होंगे तो ये टेम्परेचर एक ही होगा जो हमने फाइंड आउट भी करना है, तो हमने उसको लेट भी कर लिया एक्स। ठीक है, ये वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे आपकी जो है डिग्री सेल्सियस का स्केल और फ़ारेनहाइट का स्केल क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, पुराना वाला जो हमने पहले भी निकाला था, ठीक है, ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था। हमें पता है टी डिग्री सेल्सियस और टी डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम एक्स की वैल्यू, एक्स जो है टी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जगह डाल सकते हैं, क्योंकि हमने वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स लिख दिया, इधर 5/9 कर दिया और इधर भी हमने एक्स लिख दिया, माइनस का 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 डिवाइड का है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9x बन जाएगा इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5x से मल्टीप्लाई होगा, ये 5x हो जाएगा, 5 माइनस 32 से हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 160 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 160 बन जाएगा। अब क्या करूँगा, 5x और 9x, ठीक है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये इसमें प्लस का है तो इस साइड पे भेज के इसको माइनस का कर देते हैं। 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस का 160 अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4x इक्वल टू माइनस का 160 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी इतनी सी चीज़ थी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर बचेगा x माइनस का 160 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 40 आंसर आ रहा है। सिंपल से यही हमारे पास आंसर है, माइनस का 40 जो है आपके पास, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल टकरा रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, थोड़ा टेक्निकल थी, इस वजह से इसमें हमारे पास क्योंकि कोई वैल्यू गिवन ही नहीं थी, हमने फॉर्मूले के अंदर ही जस्ट पुट करके आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पास पुराने टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हो गया।
तो सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बेसिकली एक ऐसी चीज़ को बोला जाता है, मतलब अगर किसी भी चीज़ का ठीक है हम जो है क्या करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो अपने शेप को चेंज कर ले, ठीक है, या तो लेंथ वाइज शेप अपना जो है चेंज कर ले, अपनी शक्ल चेंज कर ले, या फिर वॉल्यूम वाइज कर ले, या फिर एरिया वाइज कर ले, तो इसको हम बोलेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सॉलिड चीज़ को अगर हीट ट्रांसफर की जाए, वो एक्सपेंड हो जाए, वो थोड़ी साइज उसकी चेंज हो जाए, उसको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या टॉपिक है वो जरा उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन में अगर बनाऊँ उसकी तो क्या बनेगी, वी प्रोवाइड हीट एनी बॉडी, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए अपने शेप से, तो उसको बोला जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंड हो जाए मतलब बड़ी हो जाए अपने ओरिजिनल शेप से, तो उसको बोला जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता ही यही है कि जो है एक्सपैंड हो जाना। ठीक है, एक्सपेंशन की जो है आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे, डेट एक्सपैंड हो गई है, उसी से निकला है एक्सपेंशन। ठीक है, जो है एक्सपैंड हो जाना। बेसिकली मैं इसकी एक मिसाल दूं लेकिन वो आगे दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर वाइज हमारे पास इसके अंदर भी 3 फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगी लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, एक हमारे पास होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक हमारे पास होगा थर्ड जो होगा लास्ट होगा हमारे पास वो होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन था। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की क्या होती है, एक्सपेंशन होती है कि जिस तरह एक्सपेंड हो जाए। इसका मतलब लीनियर एक्सपेंशन में ये होता है कि अगर लेंथ वाइज वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेंथ वाइज अगर इंक्रीज हो रही है मतलब अभी किसी भी चीज़ को हमने क्या किया, उसकी जो है हीट ट्रांसफ़र की, उसको हीट प्रोवाइड की। सॉलिड जैसे हमारे पास कोई भी रॉड है उसको हमने हीट ट्रांसफ़र की और उसने जो है थोड़ी सी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये जो इंक्रीज होगी इसको बोला जाएगा लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि ये लेंथ वाइज क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक में होता है वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें तीनों चीज आ जाती है। अगर इन 3 वाइज में हमारे पास क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, लेंथ वाइज भी एक्सपेंड हो रही है और विथ वाइज भी एक्सपेंड हो रही है, हाइट वाइज भी एक्सपेंड हो रही है, उसको बोला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है, एरिया, ठीक है, एरिया वाइज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको बोला जाएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन की एरिया में क्या होता है, एरिया में होता है लेंथ और विथ। ठीक है, सिर्फ लेंथ होगा और विथ होगा। अगर इसके हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो उसको बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन भी है, तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन को समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली linear expansion in length of solid on heating is called linear expansion। मतलब कि एक्सपेंशन अगर लेंथ वाइज हो, किसी भी सॉलिड मटेरियल को हमने हीट प्रोवाइड की और वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो उसको बोला जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली एक रॉड है, इसकी मैं प्रॉपर आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है, इसकी ये ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास ये ओरिजिनल लेंथ है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ L0। ठीक है, और ये जिस टेम्परेचर के ऊपर अभी ओरिजिनल है उसको मैं बोलता हूँ T0। ठीक है,
टी नॉट हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर हो गया, और जो है बल्कि इसको मैं बोल देता हूँ सिंपल T1, ठीक है। हमारे पास ये T1 हो गया, और जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है उसको हमने बोला है L नॉट। अब हमने क्या किया, इसको प्रोवाइड की T2 मतलब और इसका टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो हमारे पास ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, ठीक है। ये थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी एक्सपेंड होती है, जैसे कि हम लोग अभी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको पता भी चलेगा कितनी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्सपेंड हो गई ना, ये टोटल, अब इसके लेंथ की बात करूँ ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लेंथ को बोला जाएगा L2, ठीक है। जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हमने बोला है L नॉट, और जो हमने टोटल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, L2। अब अगर हमें पता करना है कि कितनी लेंथ में क्या ये इंक्रीजमेंट, कितना जो है लेंथ इंक्रीज हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेल L, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेल L। अब डेल L फाइंड करने का सिंपल सी तरीका है, ठीक है। L2 माइनस L1 करेंगे तो सिंपल सी हमारे पास जो चेंज होगी, क्योंकि L2 हमारे पास बिग है, वो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, और जो ओरिजिनल था वो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, हम वो लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ लेंथ इंक्रीज हुआ होगा वो हमारे पास आ जाएगा, जिसको हमने बोला हुआ है डेल L। इसी तरह हम डेल T भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह के T2 हम करेंगे माइनस, और सॉरी ये L नॉट है क्योंकि हमने L नॉट रखा है अपने ओरिजिनल टेम्परेचर को, T2 माइनस T1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, कि फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर जो था, ठीक है, सेकंड हमने इंक्रीज किया, देन इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमने कितना इंक्रीज किया था टेम्परेचर, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हो, एक्सपेंशन, दो डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसकी अगर एक और डेफिनेशन की बात करूं, इट इज ऑब्जर्व दैट लीनियर एक्सपेंशन इज डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल एंड द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये डिपेंड किस पे कर रही है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको डायग्राम बना के समझा भी दिया है। ये हमारे पास जो इंक्रीज हो रही है उसको हमने बोला है डेल L, ठीक है। सिंपल हमारे पास जो रॉड था वो रॉड है, उसकी लेंथ को हमने बोला है L नॉट, ठीक है। जो इंक्रीज हो चुकी है L2 बोला जाएगा उसको। जो फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है ओरिजिनल, उसको हमने क्या बोला है T1। देन हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास लेंथ इंक्रीज। बेसिकली ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को, सॉलिड चीज़ कुछ ऐसी होती है जिनको हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, तो उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, हमारे पास इतना सा क्या है रॉड है, हम उसको हीट ट्रांसफर करते हैं ना वो लंबा हो जाए बिल्कुल, तो इस तरह नहीं होता, बल्कि इसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिटेड तक ये जो है हीट ट्रांसफर। साइंटिस्ट उसको किस तरह करते हैं, सबसे पहले 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे इसकी हीट आगे, मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी एक्सपेंड हुआ तो इसकी एक और डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, फिर इसको ये एक्सपेंड हुआ, फिर इसकी डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, जहां ये रुका वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे एनर्जी को सेव किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ एनर्जी सेव करेंगे, बस इसको इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं हो सकता, इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैंने डेफिनेशन भी थर्मल एक्सपेंशन की यहाँ पे बता दी है, लीनियर एक्सपेंशन की, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेरिवेशन आ गई, इसमें हमें क्या बोला गया, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द चेंज इन लेंथ इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली डेट, एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड करना है क्या, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमें कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। चेंज इन लेंथ हमें बोला गया है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल लेंथ के। ओरिजिनल लेंथ को हमने L नोट बोला था, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे को क्या बोला गया है, चेंज इन लेंथ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास आ गया। इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशन बनकर आ गई, मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की एक साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमको इसको क्या करना है, कंबाइन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास दो बार है, ठीक है, डेल एल, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L नॉट और
चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास एक सिचुएशन बनकर आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है और इक्वल टू का साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा अल्फा। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा अल्फा और एल नॉट, और हमारे पास ये डेल टी हमारे पास सिंपल सा आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो आपको गिवन होगी, ठीक है, हमारे पास पीडीएफ के अंदर, इसकी चैट बुक के अंदर जो है गिवन है। पीडीएफ जो है उसके पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 14 है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट और आपकी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड लेक्चर्स जो होंगे आपको इन वॉइस फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सवाल में तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरे ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ हो गई, हमारे पास जो है इतनी चीज़ बनकर आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला भी कहला सकता है, हमने जो है इसको फाइंड आउट भी कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अल्फा जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वेयर अल्फा जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये भी देख लो, कुछ इस तरह लिखेंगे, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा जो है हमारे पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी है कौन सा, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक होता है तो हमारे पास जो क्या नाम है कांस्टेंट होता है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसी तरह आगे जो है सुपरफिशियल, तो उसके लिए भी यही होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अभी यहाँ पे हम लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रोड मटेरियल पे डिपेंड करेगी जो हमारे को सवाल में गिवन होगा। जैसे एल्युमिनियम का अलग होता है, ठीक है, वो हमारे पास टेबल है पीडीएफ की, क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का जो हमारे पास है पेज 14 है, वो मैंने आप लोग को बता दिया है और पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया हुआ है, तो वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे अल्फ़ा की वैल्यू जो है सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखो ये इसके साथ पूरा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अल्फ़ा के साथ इस तरफ जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास डेल एल है और हमारे पास ये एल नॉट होगा और डेल टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, किस तरह, एल नॉट ये तो आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल टी। ठीक है, इस तरह भी लिख लूँ या उस तरह लिख लूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये हमारे पास क्या गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। अब अल्फ़ा जो डिपेंड कर रहा है किस पे पड़ रहा है, ये फ्रैक्शनल चेंज बोला जाता है। अगर कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हो, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अगर इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम होता तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह अगर कुछ और होता तो वो उसी का फ्रैक्शनल चेंज होता। अल्फा जो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अल्फा कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली इस इक्वेशन को मैंने बता दिया कि ये अल्फा जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी अगर एक और डेरिवेशन की बात, एक और डेफिनेशन की बात करूँ, अल्फा कैन बी डिफाइंड व्हाट कैन इन एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कितनी एक्सपेंशन हुई है ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में कितनी जो है एक्सपेंशन हुई है, मतलब कितना जो है एक्सपेंड हुआ है, उसको बोला जाता है अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन और चीज़ है, वो क्या है, ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है इसमें से कोई एक लिख लेना तो आसानी रहेगी इसी के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, आपकी यहाँ तक मैंने किया था, देन यहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था डेल एल जो आपके इक्वल होगा वो कितना होगा, L2 माइनस L1 के, हमारे L नॉट के। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ जो है हमने L नॉट ली हुई है, तो हमारे पास डेल एल जो इक्वल है वो L2 माइनस L नॉट है। ठीक है, और हमने जो है एक इक्वेशन बनाई हुई थी, वो क्या इक्वेशन बनाई थी, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इक्वेशन नंबर 3, अब ये जो वैल्यू है ना डेल एल की, इधर ये इसके इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, L2
हमारे पास माइनस एल नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है इधर, अल्फा एल नॉट और डेल टी, सॉरी माजरत। ठीक है, इतनी चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इधर जो है हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है डेल एल की। एल नॉट यहाँ माइनस का है, उधर चल जाएगा, सबसे पहले तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एल टू यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एल टू की वैल्यू भी निकाल लेना है। डेल एल अल्फा आ गया, एल नॉट हो गया, डेल टी हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये एल नॉट जो माइनस का इधर आके प्लस का एल नॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल एल और डेल एल को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास L2 जो है इसकी वैल्यू बनकर आ गई क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे L नॉट। ठीक है, इन पूरी में से सिचुएशन में से मैंने क्या निकाला है, L नॉट निकाला है। तो L नॉट जो इक्वल आ रहा है किसके आ रहा है, अल्फा अंडर रूट टी प्लस वन, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। यहाँ से L नॉट चला गया तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स दैट यहाँ पे 1 है। ये हमारे पास क्या है, L नॉट। ठीक है, L2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एक ये फार्मूला हमारे पास बन गया है। ठीक है, और एक ये वाला हमारे पास बन गया, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसके आगे मैं इससे हमने डेरिवेशन फाइंड आउट कर लिए, तो मैं इसकी जो है एक आपको क्या करा देता हूँ, इसका एक मैं न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर भी है। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास इसका न्यूमेरिकल भी आ गया। इसमें क्या बोला हुआ है कि इसकी द स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टील रॉड की लेंथ है वो है हमारे पास 10 मीटर। देन हमें क्या बोला गया है, व्हाट विल बी इंक्रीज इन लेंथ, मतलब कितनी लेंथ जो है इंक्रीज हुई है इफ़ द टेम्परेचर इज राइज टू 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि कितनी टेम्परेचर हमने सबसे पहले हमें ओरिजिनल लेंथ गिवन है कितना, 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डेटा बना देता हूँ। डेटा बनाएंगे तो हमारे पास देखो ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एल नॉट, जो हमारे पास गिवन है 10 मीटर, सिंपल सी चीज़। ठीक है, और हमारे पास सबसे पहले उसके ऊपर कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास 10 मीटर गिवन है, मतलब ये ओरिजिनल है। तो T1 भी हमारे पास, ये हमारे पास T1 हो गया, जो कि हमारे पास है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या बोले, व्हाट विल बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है जब हमने टेम्परेचर कितना किया है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 भी हमें बता दिया कि बाद में हमने जो इंक्रीज किया है वो कितना आ गया हमारे पास, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेल टी मालूम कर लेंगे। ठीक है, डेल टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, T2 माइनस T1 के। ठीक है, मैं सॉल्यूशन के बाद प्रॉपर कर लूँगा। अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, चेंज हमसे क्या पूछा गया है, चेंज इन लेंथ यहाँ पे हमसे पूछी गई है कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन लिखने के बाद डेल टी, हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो फार्मूले में हमारे पास यूजिंग फार्मूला जो हम करेंगे वो देखो, यूजिंग फार्मूले के अंदर हमारे पास है, अभी अभी यहाँ पे मैंने उसकी प्रॉपर डेरिवेशन भी करा दी है। यूजिंग फार्मूले के अंदर हमारे पास है डेल एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट और डेल टी। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगेन हमारे पास दूसरा फार्मूला भी है वो L2 फाइंड करने के लिए, पर यहाँ पे हमें पूछा गया है कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, टोटल नहीं पूछा गया कि इंक्रीज होने के बाद टोटल कितना हुआ था, हमसे बस पूछा गया कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम वो बता रहे हैं। यूजिंग फार्मूला हम ये करेंगे। ठीक है, इसमें हमें डेल एल पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पास डेल टी भी पता होना लाजमी, हमारे पास डेल टी तो पता ही नहीं है, तो डेल टी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था कि डेल टी जो बराबर होता है आपके वो T2 माइनस T1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल टी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, T2 हमारे पास 35 है, माइनस आ गया हमारे पास, और माइनस आने के बाद T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25। ठीक है, ये हमारे पास डेल एल आ जाएगा, इससे क्या आएगा 10 हमारे पास, सिंपल सी 10 आ जाएगी। 35 से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ हो गई। सॉल्यूशन लिख लिया, यूजिंग फार्मूला लिख लिया, डेल टी भी हमें पता चल गया कितना आया है, डेल टी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल सा क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, देन हमारे पास सॉल्यूशन आंसर सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेल एल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमें जो है चैट के अंदर ही गिवन है, कितना है, स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील रॉड की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 11 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो 11 एक्सपोनेंट -6 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। एल नॉट हमारे पास सवाल में गिवन है 10, और देन हमारे को क्या पूछा गया है, डेल टी। तो डेल टी हमारे पास कितना है, वो भी 10 है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेता है, ठीक है। ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, इसको मैंने क्या करना है, 11 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। ये मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये तीनों जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.1 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। चेंज इन लेंथ देखो कितनी सी मामूली सी बढ़ी है, 1.1 एक्सपोनेंट -3, मतलब अगर देखा जाए तो 0.00 इस तरह करके हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1.1, बिल्कुल मामूली सी। इसका मतलब है हमारे पास जो होती है एक्सपेंशन जो होती है वो बिल्कुल मामूली सी होती है। इसको क्या बोला जाएगा, लेंथ है, तो इसको हम मीटर में ले लेंगे, ठीक है। मीटर में लेना लाजमी है, ठीक है। इतनी सी चीज़ थी इसके अंदर, हमें जो है सिंपल सी डेल एल फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन था, जो हमने फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा अल्फ़ा के यूनिट की। अल्फ़ा जो है हमारे पास वो उसकी यूनिट क्या होती है, सबसे पहले अल्फ़ा की यूनिट क्या होती है। अल्फ़ा की हम सबसे पहले जानते हैं कि अल्फ़ा किसके बराबर होता है, डेल एल जो मैंने बताया था अपॉन उसकी ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि हमने जो है उससे अल्फ़ा की वैल्यू सेपरेट की थी, तो मैंने कुछ ये सिचुएशन बना दी थी, चेंज इन टेम्परेचर। देखो अल्फ़ा, अगर इसकी मैं वैल्यू नहीं, इसकी मैं क्या करूँ, यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास एल की यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर, फिर मीटर, और हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास 1 इसी तरह आएगा। और डिग्री टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है मैक्सिमम, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में भी लिया जाता है, केल्विन में भी लिया जाता है। अच्छा, आपके पास जो चैट है ना, उसके अंदर सेल्सियस के अंदर भी वैल्यू गिवन है, और आपके पास केल्विन के अंदर भी वैल्यू गिवन है अल्फ़ा की, ठीक है। तो आपके सवाल में अगर सेल्सियस फॉर्म में पूछा गया है तो आप सेल्सियस अल्फ़ा की वैल्यू क्या लोगे, सेल्सियस में लोगे। अदरवाइज अगर आपको सवाल में केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, केल्विन वाली वैल्यू लोगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी यूनिट बनेगी ना, वो क्या बनेगी, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी डिग्री -1 बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख लूँ या इस तरह लिख लूँ, बात एक ही है। अल्फ़ा की यूनिट को याद रखना, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरह हम जो है अल्फ़ा की यूनिट अगर आपसे कहीं पूछी जाए, MCQ स्पेस पे हो सकता है कि आए, तो हम इस तरह इसको बता सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस पर यूनिट 1, ठीक है। हमारे पास ये अल्फ़ा की यूनिट आ चुकी है। इसी तरह हमने जो है फिजिक्स का क्या कर लिया, अभी लीनियर इक्वेशन का जो है, लीनियर एक्सपेंशन का पूरा टॉपिक जो डिस्कशन थी, वो उसकी डेरिवेशन थी, उसका एक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अगेन इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं बना रहा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो लाजमी से कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।